मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में साफ हुआ कि सरकार का फोकस सबका साथ सबका विकास पर है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म पर जोर दे रही है और सबसे बड़ा फैसला अन्नदाताओं के हित में लिया गया। एमपी में 9 अप्रैल से गेहूं खरीदी का महाअभियान शुरू होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनकी उपज का सही मोल उन्हें मिले। इसके साथ ही चना, मसूर, सरसों की खरीद पर भी 174 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उज्जैन को अब टाइम कीपिंग यानी वैश्विक काल गणना केंद्र के तौर पर स्थापित करने की तैयारी है और इसके लिए उज्जैन एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करके 590 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दी गई है। अब मोहन कैबिनेट में क्या बड़े फैसले हुए वो भी आप जान लीजिए। अंबेडकर जयंती सप्ताह मनाया जाएगा। 8 से 14 अप्रैल तक बनेगा जश्न। भिंड में होगा राज्य स्तरीय भव्य आयोजन। किसान कल्याण के लिए 9 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो जाएगी और 19 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब धमाकेदार बोनस का भी इसमें सौगात आप देखिए। 225 रुपए प्रति कुंटल गेहूं का समर्थन मूल्य मिलेगा बढ़ा हुआ। उपार्जन केंद्र की बात कर ले तो किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 3627 केंद्र तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फैसला लिया गया है। इटारसी बैतूल टाइगर कॉरिडोर, कई 4 लेन और बाईपास को भी मंजूरी दी गई है। अब उज्जैन के गौरव उसको लेकर भी बात की गई है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा गया है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए 590 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और उड़ान योजना में इसको शामिल किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में पढ़ने वाले एससी कैटेगरी के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी 10,000 रुपए प्रति माह और ऐतिहासिक MOU भी हुआ है। काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर मंदिर के बीच सहयोग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नया संस्थान, इसको लेकर भी क्या फैसला हुआ जानिए। भोपाल में बनेगा फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 7 संस्थानों का इसमें मर्जर होगा। तो विकास की इस लहर में सिर्फ सड़कें नहीं चौड़ी होंगी, एयरपोर्ट ही नहीं होगा, बल्कि सामाजिक न्याय भी होगा। दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र हैं, उनको 10,000 रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप देने का फैसला किया गया, जो एक गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा मंदसौर के लिए 88 करोड़ रुपए की लिफ्ट इरिगेशन योजना सूखे खेतों की प्यास बुझाने का काम करेगी। उज्जैन के अंदर सिंहस्थ को देखते हुए इसको रीजनल उड़ान के अंदर उड़ान योजना में उज्जैन हवाई पट्टी को शामिल किया गया है और उसके लिए 590 करोड़ रुपए की जमीनों की अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है। यह पूर्व में योजना स्वीकृति, इसका अनुमोदन किया गया है और यह उड़ान योजना के तहत इसके पूरे एयरपोर्ट का निर्माण का सारा कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग की करीब 4,672 करोड़ की योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी गई है, जिसमें PM श्री विद्यालय और गरीब बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए और RTE के जो हमारे पूरा नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी और RTE के तहत अशासकीय स्कूलों में जो ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति होती है, इन सबको मिला के 4,600 करोड़ की यह सारी निरंतरता की योजनाओं की पूर्ति की गई है।